नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने काले धन वालों पर की सर्जिकल स्ट्राइक। आम लोग ना हो परेशान, 50 दिनों तक बदली जा सकेगी बैंकों में करेंसी। एटीएम बंद होने से विदेशी मेहमानों को झेलनी पड़ी सबसे ज्यादा परेशानी। पेट्रोल पंप्स पर कई बार उलझे। ग्यारह नवंबर तक पूरे देश में टोल फ्री रहेगी सड़कें। नोटों की परेशानी आने पर मोदी सरकार ने की त्वरित कार्रवाई। चार दिनों तक शहर में होगा हिंदू आध्यात्म सेवा संगम। बीएन कॉलेज प्रांगण में हुई सारी तैयारियां पूरी। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी के बड़े कदम की। मंगलवार रात 9 बजे से देश दुनिया में प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की तारीफें हो रही है। उन्होंने देश के अंदर छिपे काले धन का ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक किया कि इसमें लिप्त लोग अभी तक संभल नहीं पा रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था से काला धन निकाल बाहर करने के लिए करेंसी बदलने के क्रांतिकारी कदम का मुक्त कंठ से स्वागत किया जाना चाहिए। यही एक तरीका है जिसे अपनाकर देश के भीतर चल रही काले धन की अर्थव्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है। पिछले समय से काले धन की समस्या से निजात प्राप्त करने के लिए चली बहस में भाग लेते हुए हमारे सांध्य दैनिक मददगार ने भी करेंसी बदलने का सुझाव दिया था। यह प्रसन्नता का विषय है कि सरकार ने देर से ही सही दिशा में सही कदम उठा लिया। हो सकता है मोदी सरकार के इस फैसले से निम्न, मध्यम और उच्च मध्यम तबके के नागरिकों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन उन्हें खुशी खुशी इसे झेल लेना चाहिए। सरकार को भी वे सभी कदम उठाने चाहिए जिससे ईमानदारी से श्रम करके रोजी रोटी कमाने वालों को कोई दिक्कत ना हो तथा असली कर चोर बचने न पावे। मोदी सरकार के इस फैसले ने आम जन में व्यवस्था के प्रति टूटते जा रहे इकबाल को फिर से बुलंद किया है। साथ ही मनुष्यता से बड़े होते जा रहे मुद्रा के कद को उसकी औकात भी बताती है। आज पैसा आदमी से बड़ा नहीं रहा, लेकिन कुछ संशय भी है। बार बार धोखा खाने वाली जनता को यह भरोसा नहीं आ रहा कि धूर्त धनपति अपनी अपार क्रय शक्ति और लूट के धन से जुटाई गई बेहिसाब अचल संपत्ति पर इसका कोई फर्क पड़ेगा। उदयपुर न्यूज ने बुधवार को मोदी सरकार के इस फैसले पर शहरवासियों की प्रतिक्रियाएं जानी। आइए आपको भी दिखाते हैं सभी ने क्या कुछ कहा। नरेंद्र मोदी ने मंगलवार की रात को 500 और 1000 रुपए के जो नोट बंद किए हैं उसको लेके पूरे देश में काफ़ी भ्रांतियाँ फैल रही हैं। हमारे साथ हैं युवा उद्यमी लोकेश जी कुमावत, हम उनसे बात करेंगे। आप इस निर्णय को क्या मानते हैं? जब मुझे इस निर्णय के बारे में जानकारी मिली तो तहे दिल से मुझे इतनी प्रसन्नता हुई जितनी कि मुझे दिवाली के दिन भी नहीं हुई थी। जिस तरह से कांग्रेस या विपक्ष जो है वो बता रहा है कि 2000 के नोट क्यों निकालें और 500 और 1000 के नोट जो हैं अभी समय देना चाहिए था, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं देशवासियों को मोदी जी द्वारा चलाए गए सर्जिकल स्ट्राइक, काले धन सरेंडर योजना और अब काले धन पर बमबारी करने के लिए देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देशवासियों को ये समझना चाहिए और थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचें कि ये जो मोदी जी का फैसला है किसी भी रूप में निम्न और मध्यम तबके के लोगों के लिए बिल्कुल विरोध में नहीं है। इसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा कि मैंने टीवी पर देखा था कि कुछ लोग बौखलाए हुए थे, अरे आपने एकदम ऐसा क्यों कर दिया। अरे ना समझ लोगों, आपने 1000-2000 रुपये के हाथ में घड़ी पहनी हुई थी, अच्छे कपड़े पहने हुए थे। आप लोगों को इतनी समझ नहीं है कि अगर मोदी जी 4-5 दिन का समय देते तो क्या इन रिश्वतखोरों को, भ्रष्टाचारियों को सुधरने का मौका नहीं मिल जाता? कहाँ तुम अपने विवेक से बातें करते हो? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इनकी इतनी मंद बुद्धि है? अपने विवेक से ये नहीं सोच सकते कि टाइम देना चाहिए? धिक्कार है ऐसे लोगों को, उनको संन्यास ले लेना चाहिए या आत्महत्या कर लेनी चाहिए। देश के बारे में ऐसे लोगों को सोचने का कोई अधिकार नहीं है। लोकेश जी, एक जो सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है, जो आम पब्लिक है वो ये समझ नहीं पा रही कि हो क्या रहा है। जिस तरह से शहर के पेट्रोल पंप हैं, हॉस्पिटल का मेडिकल हैं, टोल नाके हैं, या जो भी होटल, आप भी होटल का व्यवसाय करते हैं, तो ऐसा सामने आ रहा है कि 500 के नोट नहीं ले रहे हैं, 1000 के नोट नहीं ले रहे हैं, कई जगह ले भी रहे हैं। लेकिन ये जो दिक्कत है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ कड़े फैसले मुखिया द्वारा लिए जाते हैं
तो वो उस परिवार के हित में ही होते हैं। जब हम बीमार होते हैं और हम वैद्य के पास जाते हैं तो वैद्य हमें दवा देता है, वो दवा मीठी नहीं होती, कड़वी होती है। ज़्यादा बुखार या ज़्यादा तकलीफ़ होने पर हमें इंजेक्शन लगाते हैं, वो भी हमें पीड़ा देता है, उससे भी हमें तकलीफ़ होती है, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए होती है। हमारे स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए हमें थोड़ी तकलीफ़ तो सहनी पड़ेगी। नहीं, सवाल जैसे ये है कि जो लोग आ रहे हैं, मतलब 500 और 1000 की बात कर रहे हैं, अभी जो हॉस्पिटल के अंदर हुआ, मेडिकल के अंदर सरकारी दवाखाना जो है वहाँ पर भी दवाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही खुले की, अभी इतने है नहीं। तो इसके ऊपर क्या कहना चाहिए पब्लिक को, आप क्या कहना चाहते हैं, और वो उन व्यापारियों को क्या कहना चाहते हैं जो व्यापारी ले नहीं रहे हैं? अभी देखो, ये क्या है कि कुछ लोगों द्वारा फैलाई गई भ्रांतियाँ समझ में आ रही है कि हमें तो बस 100 के खुले, 500 के खुले नोट देके हमें 100 के नोट ही चाहिए, या हम अर्जेंट जो भी है खुला ले लें। तो क्या हम लोग अगर हम 500 का नोट दे रहे हैं और इसके एवज में हमें 200 या 300 रुपये की कोई वस्तु चाहिए, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, हमारे रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं, तो 200 रुपये की हम वो रोज़मर्रा की ज़रूरतें परचेज कर लें, हमारे घर में पड़ी रहेगी, आज नहीं कल काम आएगी। सिंपल सा सिस्टम है, तो मैनेज करना सीखना चाहिए। आप लोगों को इतने हड़बड़ाहट में घबराते क्यों हैं? आप लोग घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई नोट बंद नहीं हुए हैं, कोई आपके नोट फेंकने लायक नहीं हुए, ये बात समझने की है। अगर कहीं पे आपको छुट्टा नहीं मिल रहा है, 100 का पेट्रोल नहीं भर रहा, 500 का भरवा लीजिए, ये आपके काम आएगा। इनमें पैसा कौन सा वेस्ट हो रहा है? आखिर एकाएक खुले पैसे की व्यवस्था करना भी एक थोड़ा समय लगता है इसमें, तो इसमें जनता को सहयोग करना चाहिए कि चलो ठीक है, हमें 500 का आइटम दे दो, हमें 1000 का आइटम दे दो, घर में पड़ा रहेगा यार। इसमें घबराने वाली क्या बात है? इसको मैनेज करो, मैनेज करना सीखना चाहिए आपको देश के। मैंने टीवी पर देखा था कि कुछ लोग बौखलाए हुए थे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि ऐसे लोग बिना पैरों में छाले खाए अच्छी फसल की उम्मीद करते हैं, बिना सीने पर गोली खाए देश की सुरक्षा की बात करते हैं। क्या ये संभव है? ऐसे लोगों को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, पब्लिक में ऐसे गलत इंटरव्यू नहीं देने चाहिए, देश के हित में थोड़ा सोच समझ के बात करना चाहिए। ऐसे लोगों को ज़रा सोचें, और अगर आपको थोड़ी बुद्धि आ जाए तो अपने दोस्तों को व्हाट्सएप करें, ऐसे आपके इंटरव्यू पे, आपके ऐसे वक्तव्यों पे क्षमा मांगे, तो देश में माहौल नहीं बिगड़ेगा, अच्छी व्यवस्था कायम हो जाएगी। मनु भाई ने पूछा था कि ये 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट चालू कर रहे हैं, और कुछ हमारे देश के नेता लोग ऐसा बता रहे हैं कि क्या इससे भ्रष्टाचार रुकेगा, बंद होगा, ये होगा। तो हमारे देश की कांग्रेस पार्टी के जो नेता लोग हैं, या मैंने पढ़ा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने भी इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं। तो ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए, ये एक देश हित में उठाया गया बहुत निर्णायक कदम है, इसका स्वागत करना चाहिए। इन लोगों को ये समझना चाहिए, ऐसे महान नेताओं को जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, इनको ये स्वीकार करना चाहिए कि मुद्दा 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट जारी करने का नहीं है। मुद्दा असल में ये है, समझने की कोशिश करें कि मुद्दा असल में ये है कि जो देश में काला धन है या काले धन के आड़ में जो अवैधानिक गतिविधियां चल रही है, उस पे अंकुश लगाना मोदी जी का मुख्य ध्येय है। तो मुख्य टारगेट से लोग भ्रमित न हो, सही दिशा में जा रहे हैं, सही दिशा के कदम का स्वागत करें। हम ये सोचते हैं कि आज हम अपने घर की सफाई नहीं करेंगे यार, करेंगे तो कल वापस कचरा हो जाएगा, तो क्या हम ये सोच के अपने घर की सफाई करना बंद कर देंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। नियमित रूप से इस तरह की सफाई अभियान देश में चलने चाहिए। देश को स्वच्छ बनाने के लिए इस तरह के अभियान मैं तो कहता हूँ समय समय पर चलने चाहिए। तो बिल्कुल जिस तरह से लोकेश जी ने बताया कि मैनेज करना सीखना चाहिए। अभी 31 दिसंबर तक हमारे पास समय है, 50 दिन पड़े हुए हैं, हम 500 और 1000 के नोट बदलवा सकते हैं, और उसके बाद भी 31 मार्च तक रिजर्व बैंक भी ये पैसे लेगा। इसलिए आपको किसी भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है, आराम से करिए, और जो भी आपकी जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उसमें बढ़ावा कर दीजिए, क्योंकि जो खुले पैसे हैं, खुले अभी आएंगे नहीं, और 2 दिन में जो ATM में जो पैसा आएगा वो भी इतनी कम मात्रा में आएगा कि सभी के लिए वो पूर्ति नहीं कर पाएगा। पहली बात तो मोदी सरकार को बहुत बहुत हम बधाई देते हैं कि मोदी सरकार ने जो ये निर्णय लिया है, ये देश हित का निर्णय है, ये देश की विकास की नीतियों को बढ़ाने वाला निर्णय है। ये 500-1000 के नोट बढ़ने से आम जनता पर तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भूमाफिया हैं, जिनके पास में बहुत अवैध कारोबार से
विदाउट टैक्स का जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं उनको जरूर फर्क पड़ेगा, सामान्य व्यक्तियों को इससे फर्क नहीं पड़ेगा। और जो हमारे पड़ोसी दुश्मन देश हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं, इस नोट को बंद करने से हमको ये फ़ायदा जरूर मिलेगा कि वो जो नकली नोट बाजार में कहीं ना कहीं प्रचलन में आते थे उस पर रोक लगेगी। और पूर्व में भी पूर्व सरकार ने भी एक बार बहुत प्राचीन समय में इसको बंद करा था, 1000 के नोट को। ये दूसरा जो बड़ा कदम मोदी सरकार ने उठाया है, ये मोदी सरकार के कदम का युवा और देश का प्रत्येक नागरिक स्वागत करता है। और अब किसके अंदर कितनी देशभक्ति है ये देखने का हमारे पास समय आ गया है। और इन नोटों को जिसके पास उन 50,000 से कम की मुद्रा है वो जाए बैंक में जमा कराएं। सरकार उसको चेक से पेमेंट कर रहे हैं, चेक से पेमेंट भी हो रहे हैं, काम हो रहा है। कुछ अव्यवस्था होगी लेकिन वो धीरे धीरे रूटीन में आ जाएगी। जनता इस कार्यक्रम के लिए, इस योजना के लिए, इस पहल के लिए लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था। काला धन हम रोकेंगे, उस पर रोक लगाएंगे। मोदी जी ने पूर्व में भी टैक्स में बदला जाए, 30% 40% जमा करा जाए, इसके लिए कहा था और उसके बाद ये कदम उठाए। इसलिए इसमें जनता इसकी सराहना करती है और बहुत बहुत उनको साधुवाद देती है। एक आम आदमी के लिए एक समय में जब ये सूचना सुनी और जब न्यूज़पेपर पर और उसके साथ ही जब हमने टीवी पर इस समाचार को सुना और देखा तो एकदम आश्चर्यचकित रह गया एक आम आदमी। लेकिन उसके दिल के अंदर इतनी खुशी हुई कि यदि इस समय अगर इस वर्तमान परिस्थिति में राजनीतिक स्तर पर कोई भी अगर लोह पुरुष है जो सरदार पटेल की याद दिला सकता है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी है। मैं एक न्यूट्रल आदमी हूँ, न तो मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से बिलीव करता हूँ। मैं देश की सिर्फ हित और देश की जागृति के लिए बिलीव करता हूँ। और इस समय वर्तमान में इस निर्णय का अगर देश पे कोई असर पड़ेगा तो मेरा ये कहना उन्हीं भूमाफियाओं पे और काले धन वालों पे पड़ेगा जो हमारे गरीबों के पैसे को 2 नंबर का पैसा बना के अपने तिजोरियों में भर रखे हैं। उन नेताओं को पड़ेगा जो करोड़ों से इस बहुत वर्षों से इस देश में भ्रष्टाचार को बढ़ाए जा रहे हैं और अपनी तिजोरियों को भरे हुए हैं। मैं इस समय पूरी जनता की और आम आदमी की तरह से नरेंद्र मोदी जी को सैल्यूट करता हूं और ये भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये प्रधानमंत्री यदि हमारे राष्ट्र में निरंतर आगे और भी 15 साल तक आशीर्वाद से बना रहा तो ये कोई दो राय नहीं कि संसार में कोई भी व्यक्ति हमारे भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर अगर परिवर्तन आएगा तो इसी काले धन के ऊपर लगाम लगाने से आएगा, बाकी नहीं आएगा। एक बार फिर पार्टी चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्रित्व नरेंद्र मोदी के काल में जिस तरह के भी आम आदमी के लिए निर्णय लिए जा रहे हैं वह सराहनीय और सैल्यूट करने लायक है। मैं एक बार फिर भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये हमारा वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक चाय की दुकान पर चाय बेचता था, ये आम आदमी हमेशा हमारे साथ बना रहे और इस देश की समग्र क्रांति में इसका जो योगदान है वह हमें मिलता रहे। हर आम आदमी इसको सैल्यूट करता है और हर आम आदमी ये चाहेगा इसी तरह के क्रांतिकारी कदम हमारे प्रधानमंत्री उठाते रहें। हम सब लोग इनके साथ हैं और तहे दिल से इनके साथ रहेंगे। बड़े नोट बंद करने वाले सरकार के फैसले से 100 रुपए के नोट की मांग बढ़ गई है। देश में कई स्थानों पर 100 रुपए के नोट देने के बदले मोल भाव करने की खबर है। इसी तरह जिन लोगों के पास केवल 500 रुपए के नोट है वे 100 रुपए कम यानी 400 रुपए में भी अदला बदली करने को मजबूर हो रहे हैं। 500 व 1000 रुपए के नोट को बंद करने के निर्णय का असर महज 1-1.5 घंटे में ही दिखाई देने लगा। देखते ही देखते पेट्रोल पंप पर चौपहिया वाहनों की कतारें इतनी लंबी हो गई जैसे कि लोग घरों में रखा काला धन बाहर निकालने आए हों। केंद्र सरकार द्वारा मध्यरात्रि से ही 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने की घोषणा ने शहर के व्यापारियों सहित आम नागरिकों को पसीना पसीना कर दिया। घोषणा के साथ ही अपने पास जमा इन नोटों को लेकर लोग व व्यापारी वर्ग में असमंजस की स्थिति बन गई। 500, 1000 रुपए के नोट बंद करने की घोषणा की खबर आग की तरह चारों तरफ फैल गई। इससे व्यापारियों के साथ आम नागरिक भी अपने पास जमा राशि को लेकर परेशानी में दिखाई पड़ने लगे हैं। वहीं व्हाट्सएप और अन्य सोशल साइट्स पर मैसेज वायरल होते ही लोगों में हड़कंप मच गया। केंद्र के इस निर्णय से सर्द रात में ही लोगों के पसीने छूटने लगे। लोग और व्यापारी रात को ही अपने पास जमा इन नोटों को लेकर सख्ते में आ गए। घरों में काला धन जमा करने वालों की रात की नींद ही उड़ गई है। पेट्रोल पंप्स पर भी आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पेट्रोल मालिकों के पास खुले पैसे बड़ी संख्या में नहीं होने से ग्राहकों के साथ कई बार झड़प करते हुए पंप कर्मियों को देखा गया। बाद में तो पंप कर्मी 500 और 1000 रुपए का नोट लाने वाले लोगों को पूरी राशि का पेट्रोल भरने पर ही अड़ गए, जिससे सभी को काफी देर तक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मोदी सरकार ने जो ये फैसला लिया है ये इसका लाभ जनता को बाद में जो पता चलेगा, वरना पक्का सुनने में आ रहा है इससे देश को लाभ ही लाभ है। अभी
अभी मतलब एक गरीब व्यक्ति को चेंज की समस्या तो ही है, उसको क्या है कि जो मतलब दिक्कत आ रही है परचेजिंग करने में, है ना। कल है मेरे खाला की शादी, मैं यहाँ उदयपुर में फंसा हुआ हूँ। अब जाकर मैं कपड़े की दुकान पे जाऊँ तो क्या भैया 500 के नोट नहीं चलेंगे। अब यहाँ पेट्रोल बढ़ाने के लिए खड़ा हूँ, पेट्रोल भी नहीं भर रहे हैं यार। मैं बोला 500 का पेट्रोल डालूँ क्या यार, मैं कहीं करूँ तो करूँ क्या यार। अभी है कि घर कैसे जाऊँ, अब 500 के नोट कौन दे देगा। ये अब खुले इतना छीने ले घूमा, 20 का पेट्रोल डालाना पड़ेगा यहाँ से और घर जाना, एक बार तो घर जाना पड़ेगा ना। इतनी जल्दी इतना चल जाता तो कुछ होता भी सही। अब अचानक से ऐसा मसला आ गया और बोल रहे सरप्राइज़ है। ये कौन सा सरप्राइज़ हुआ है। हाँ, हालांकि इसका है कि जनता को फ़ायदा हो या नहीं हो ये बाद में पता चलेगा, लेकिन एक बार तो सबको नुकसान हो रहा है। और मुझे ये समाचार मिलते ही एकदम परेशानियों का सामना करना पड़ा। ग्राहक मेरे पंप की ओर दौड़े। अब चूंकि हमारे पास भी ग्राहक ये करने लग गया कि 1000 रुपये का नोट देवे और 100 रुपये का डीजल भराएगा, तो हम 900 रुपये वापस कैसे दें, 100 के नोट वापस उसे कैसे लौटाएं। हमारे पास भी खुले नहीं थे, तो एकदम परेशानी का सबब बन रहा है। परंतु देश का मोदी सरकार का फैसला देश हित में है और इससे काले धन पे लगाम लगेगी, व्यवसाय पर थोड़े दिन कुछ असर रहेगा और हमारे लिए विशेष तौर से पेट्रोल पंप व्यवसाय के लिए कुछ, ताकि हम ग्राहकों को सुविधा दे सकें। देश में हम भी और मदद करना चाहते हैं, इसलिए हमारी कुछ अगर सरकार मदद करेगी तो हम सरकार की मदद करने को तत्पर हैं। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। सरकार ने काले धन पर रोक लगाने के लिए मंगलवार रात बड़े नोट बंद करने का ऐलान किया था। इसलिए अब कुछ दिनों तक यह जान लेना जरूरी है कि इस प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाने के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है और इसका आपका सीधा कैसे असर पड़ेगा। आपको बता दें कि एटीएम से 500, 1000 के नोट हटाने के लिए इन्हें बुधवार और गुरुवार को पूर्णतः बंद रखा जाएगा। यानी आपको नगद का काम अपने पास जमा छोटे नोटों से ही चलाना होगा। 10 नवंबर से बैंक खुलेंगे, लेकिन 10 नवंबर तक देश भर के 2 लाख से ज्यादा एटीएम काम नहीं करेंगे। आरबीआई ने 500 और 2000 रुपए के नोट निकाले हैं, लेकिन ये 10 नवंबर से जारी होंगे। देशवासी 24 नवंबर तक एक दिन में 4000 रुपए मूल्य के नोट ही जमा करा सकेंगे। 10 नवंबर के बाद एटीएम से एक दिन में सिर्फ 2000 रुपए निकालने की लिमिट तय की गई है। प्रधान सेवक की घोषणा के बाद ही 500 और 1000 रुपए के नोट जमा कराने के लिए रात को ही शहर के एटीएम पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दहली गेट, सूरजपोल, बैंक तिराहा स्थित एटीएम मशीनों पर लोगों की कतारें लग गई। रुपए जमा कराने आए लोगों को देर रात तक कतार में लगकर अपनी बारी आने का इंतजार करना पड़ा। वहीं दूर दराज से आए विदेशी मेहमानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एटीएम बंद होने से विदेशी मेहमानों को यहां रुक पाना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि शहर में कई होटल्स ऐसी हैं जहां पर क्रेडिट कार्ड नहीं चलते हैं और मेहमानों के पास ज्यादातर 500 और 1000 के ही नोट मिलते हैं। We have a big problem. Today morning we heard in the newspaper and from another people we cannot pay with 1000 rupee on 500 and we don't know what we are going to do today. Today we have to leave the city to Mumbai and we cannot pay with rupee. We don't know. We asked the people here about this problem. We hope to find a solution today before we leave this country. It's a big problem for the people here because most of the tourists don't know what they can do and how we can pay with money. It's a big problem. Yeah. The government don't think about that. They must think about that. I think they are going to lose millions of rupees or dollars. कुछ और टूरिस्ट है जिनसे हम बात करते हैं जो उदयपुर की सुंदरता को देखने आए हैं, उदयपुर घूमने आए हैं, पर आज उनको जो मुसीबत का सामना झेलना पड़ा है, हम उन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि उन्हें क्या क्या मुसीबतें आ रही हैं। अभी हम लोग तो लकी है क्या, जो इधर का जो मार्केटिंग है वो काल ही कर लिया वो अनाउंसमेंट होने से पहले। लेकिन इवनिंग पे होटल पे गया तो प्रोबेबली वी वर द फर्स्ट वन हु हैव रिसीव्ड दैट अनाउंसमेंट, यू नो। तो सुन के और थोड़ा मार्केटिंग था वो कर लिया, तो उस हिसाब में हम लोग थोड़ा खुशनसीब है, क्योंकि हमारा और 2 दिन का टूर बाकी है। तो इधर से भैया दिल्ली जाएंगे और वो राजधानी एक्सप्रेस का टिकट है उसमें चले जाएंगे, लेकिन फिर भी मुसीबत तो है। अभी मुसीबत है क्योंकि छोटा दुकान जो है ना इधर, जहाँ लोग कल भी जहाँ हम लोग खाना खाए हैं उधर तो कार्ड नहीं लेते हैं, रुपया है लेकिन वो कार्ड से पेमेंट करने में प्रॉब्लम हो जाएगा ना। और छोटा रुपया जो है वो 100 का नोट तो नहीं मिल रहा है अभी। तो मोदी जी ने जो किया है वो सही किया है, लेकिन अगर 2-4 दिन का मोहलत दे देते तो बहुत अच्छा होता है। मैं तो मम्मी पापा के साथ आई हूँ, पर वो मुझे और भी कुछ शॉपिंग करना था आज, पर वो पैसे तो
वो लोग छुट्टा नहीं दे सकते तो अभी शायद शॉपिंग नहीं कर पाएंगे. ओनली वी आर एबल टू पे इन कार्ड देन इट कैन वर्क, अदरवाइज इट विल बी डिफ़िकल्ट. एक बहुत ही अच्छा कदम सरकार ने उठाया है जिससे काफ़ी चीज़ों के अंदर सुधार आएगा. लेकिन आज की तारीख में जैसे उदयपुर में देखने को मिल रहा है, जो टूरिस्ट है उनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि अमूमन लोग बड़ी नोट ही लेके घूमते हैं और अब न तो उनको कोई छोटे नोट देने वाला है, न कोई चेंज करने वाला है, बैंक बंद है, एटीएम बंद है. लोगों को, टूरिस्ट को काफ़ी परेशानी हो रही है. स्पेशली जो फॉरेनर्स हैं उनको एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है. जिनके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं वो तो ठीक है, लेकिन क्रेडिट कार्ड्स भी सब जगह नहीं चलते. बड़ी होटल्स में उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन जो छोटी मोटी जगह है, जो उनके बेसिक खर्चे उसके अंदर कोई क्रेडिट कार्ड लेने वाला नहीं है. टूरिस्ट को एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है. न तो वो होटल्स में पैसा दे पा रहे हैं, न खाने के लिए पैसा दे पा रहे हैं. काफ़ी टूरिस्ट हमारे पास आ रहे हैं कि आप इनको चेंज कर दो, लेकिन एक बड़ी समस्या उनको देखनी पड़ रही है, एक उलझन. उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा. नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं. भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं. जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं. खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं. अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं. We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high. यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 94141221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Fort 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 029424111066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन 24268838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A, ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक, उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स, BN कॉलेज के सामने, उदयपुर।
राज मंदिर बजाज शहर का एकमात्र ऐसा शोरूम जहां पर आपको मिलेंगे बजाज कंपनी के सभी 2 व्हीलर व्हीकल एक ही छत के नीचे, साथ ही स्पेयर पार्ट्स व सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। बजाज प्लेटिना त्योहारों के सीजन पर 0% फाइनेंस पर उपलब्ध है। एडवांस बुकिंग हेतु संपर्क करें राज मंदिर बजाज, पारस चौराहा, सेक्टर 11, उदयपुर। कॉल एट 0294 248 5552। रेडी टू रेस KTM, अब रफ्तार को दीजिए टक्कर। क्या आप चाहते हैं कि आपकी 2 व्हीलर बाइक औरों से हटकर हो, शहर की सड़कों पर तेज गति से दौड़े, तो ले आए KTM कंपनी की बाइक्स। तो आज ही आए KTM, पारस चौराहा, सेक्टर 11। संपर्क करें 0294 248 2855 9414120155। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पूरे देश में वाहनधारियों को 500 और 1000 के नोट बंद होने पर भारी परेशानी झेलनी पड़ी। देश के सभी टोल नाकों पर भी खुले नहीं होने की वजह से लंबी कतारें लगने लगी। शहर से बाहर जाने वाले खेरवाड़ा, मावली, मंगलवार और नेगड़िया टोल नाके पर लंबी कतारें लगी रहीं। कई बार टोल कर्मियों और वाहनधारियों के बीच झड़प भी हुई। जैसे ही यह खबर मोदी सरकार तक पहुंची, उसी समय केंद्र सरकार ने आगामी 11 नवंबर तक देश भर की सड़कें टोल फ्री कर दी हैं। पूरा घुमा रहा हूँ। कर्नाटक के बेलगांव में शिव गंगा स्केटिंग क्लब की ओर से आयोजित हुई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट प्रतियोगिता में उदयपुर के 7 बच्चों ने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया है। इस प्रतियोगिता में 7 स्केटिंग खिलाड़ियों सहित कोच मंजीत सिंह ने 24 घंटे तक चली नॉन स्टॉप रिले रेस में भाग लिया, जहां पर अंकों के आधार पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में खिलाड़ियों का नाम दर्ज किया गया। इस प्रतियोगिता में राजस्थान से उदयपुर, जोधपुर और गंगानगर के खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के बाद नन्हे खिलाड़ी बड़े ही उत्साहित नजर आए। कोच मंजीत सिंह ने खिलाड़ियों का नाम इस रिकॉर्ड में दर्ज होने पर खुशी जाहिर की। साथ ही मंजीत सिंह ने कहा कि खिलाड़ियों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा। ये 2 साल के हैं, अभी अग्रवाल ये 10 साल के हैं, फिर उसके बाद में कृष्णा, अभी कब से इनको वहाँ पे 4 दिन पहले गए थे। 4 दिन पहले जाने के बाद इनकी पहले 30 दिन तक वहाँ पे ये बच्चे भी लगभग वो सारे बच्चे हैं। इसके अलावा भी बच्चे हैं जिन्होंने अचीव करा है, वो सब बच्चे इस टीम में पार्टिसिपेट करें। और रोल बॉल के कॉम्पिटिशन्स भी हैं। अभी उदयपुर के श्री राम स्केटिंग क्लब के 7 बच्चे गए थे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करने के लिए, और वो कर्नाटका बेलगांव के अंदर था। शिव गंगा स्केटिंग क्लब ने करवाया था। उसके अंदर 660 बच्चों ने मिलके 24 घंटे नॉन स्टॉप रिले रेस, सबसे ज़्यादा 660 बच्चे हैं। इसका एक रिकॉर्ड बनाया है कि उन्होंने मिलके 24 घंटे के अंदर उन्होंने नॉन स्टॉप रिले रेस करी है। और उसमें अपने यहाँ के जो बच्चे हैं राजस्थान के, जोधपुर, उदयपुर और गंगानगर, इनके बच्चे थे, और अपने उदयपुर के ये 7 बच्चे थे। जब हम कॉम्पिटिशन के लिए गए थे तो वहाँ पे जब 3rd और 4th को प्रैक्टिस थी तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए थे, पर जब राजस्थान परफॉर्म कर रहा था तो किसी को पता नहीं था कि ये राजस्थान परफॉर्म कर रहा है। सब ये पूछ रहे थे कि आप कहाँ से, आप कहाँ से। जब सबको पता पड़ रहा था कि हम राजस्थान से, तो सब चौंक गए थे कि ये राजस्थान भी एक प्रोफेशनल बन गया। स्केटिंग के बारे में बताओ, खेल के वहाँ जो भाग लिया था ना, जो क्या किया आप वहाँ पे सुबह वहाँ पे टोटल 660 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, और हमारा चांस हमें लग रहा था अब आएगा, पर
बहुत वेट कर रहे थे पर हमारा रात का आया था। शहर में गुरुवार से शुरू होने वाले हिंदू अध्यात्म सेवा संगम 2016 की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 10 नवंबर से 13 नवंबर तक बीएन कॉलेज ग्राउंड पर आयोजित होने वाले इस हिंदू अध्यात्म सेवा संगम का मुख्य उद्देश्य सेवा और समरसता को जन जन तक पहुंचाना है। हिंदू अध्यात्म सेवा संगम की तैयारियों को लेकर अखिल भारतीय सेवा प्रमुख गुणवंत सिंह कोठारी ने बताया कि इस मेले में सामाजिक मानवीय सहित पारिवारिक मूल्यों का समावेश किया गया है। साथ ही नारी सम्मान को प्रोत्साहित करने और देशभक्ति के भाव को जगाने का भी उद्देश्य मुख्य रूप से रखा गया है। संगम में 4 दिनों तक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी, जिनमें मातृ पूजन, कन्या वंदन, आचार्य वंदन सहित परमवीर वंदन का कार्यक्रम रखा गया है। कोठारी ने कहा कि हिंदू अध्यात्म सेवा संगम के लिए अलग अलग डोम बनाए गए हैं, जिसमें 250 से ज्यादा अलग अलग स्टॉलें बनाई गई हैं। यह स्टॉलें सभी संस्थानों को निःशुल्क आवंटित किया गया है, जो कि अपने अपने तरीके से खुद के कामों का प्रेजेंटेशन करेंगे। कोठारी ने यह भी कहा कि यहाँ पर 4 दिनों में पूरी तरह हिंदू संस्कृति दिखाई देगी। मेघवाल समाज के लोग, सासी समाज के लोग, कंजर समाज के लोग जो अच्छे हाईली एजुकेटेड और रिटायर हुए हैं, उनको हमने बैठाया, 8-8, 10-10 मिनट का टाइम दिया। उन्हीं के पास में राजपूत समाज का मोबाइल से ये टोल फ्री नंबर पे बात करके एक्टिवेट कराना। हिंदू अध्यात्म सेवा संगम का और शुभारंभ उदयपुर के अंदर 10 तारीख को प्रातःकाल 10:30 बजे उद्घाटन होगा संस्थाओं का, और सायंकाल 4 बजे औपचारिक उद्घाटन होगा। उस औपचारिक उद्घाटन के अंदर और पूज्य साधु संत रेवासा धाम के श्रीमान राघवाचार्य जी, अच्युतानंद जी वेणेश्वर धाम के, हमारे हंसराम जी उदासीन आश्रम भीलवाड़ा, महामंडल से सुरेशानंद जी निपानिया नीमच, पूज्य गोस्वामी डॉक्टर वागेश जी, और चेन्नई से हमारी से की मैनेजिंग ट्रस्टी राजलक्ष्मी जी, और अमेरिका में जो उदयपुर के रहने वाले डॉक्टर अजय लोढ़ा जो 1 लाख और भारतीय फिजिशियंस के वहाँ चेयरमैन हैं, ये इसमें उपस्थित रहेंगे। और रात्रि को स्वामी अपने रामदयाल जी महाराज ये भी इसमें आने वाले हैं, भूपेश कुमार जी, अपने गोस्वामी जी, विशाल बाबा, सब वो भी इसमें रहने वाले हैं। सब तैयारी इसमें क्या चल रही है? तैयारियां इसके अंदर लगभग और 201 स्टॉल निर्माण हो गए हैं, जो 141 संस्थाओं को अलॉट किए जाएंगे, और करीब 1,500 लोग बैठ सके इतना बड़ा एक बहुत बड़ा पंडाल हमने इसके अंदर बनाया है। और एक भगवान शंकर की झांकी जिसमें हरिद्वार का घाट वगैरह वो इसमें लगाया जाएगा। नाथद्वारा बोर्ड के श्रीनाथ जी का, अपने सांवरिया जी का, एकलिंग जी ट्रस्ट का, ये जो सारे हमारे तीर्थ स्थान हैं इनके भी हमने, और यहाँ पे श्री विग्रह लगेंगे, इस्कॉन का भी एक यहाँ पे श्री विग्रह लगेगा। इस प्रकार की सारी तैयारियां आज शाम तक लगभग ये सब पूरा हो जाएगा। इसके अंदर ये जो सारे सेवाभावी संस्थाएं जो सेवा कार्य करती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, मनुष्यों के लिए, उनके सारे सेवा कार्यों को और वो 10x10 के स्टॉल के अंदर प्रदर्शित करेंगे। ये कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, इनसे हम कोई शुल्क लेने वाले नहीं हैं। इनके कार्यकर्ताओं की ठहरने की, खाने पीने की सारी व्यवस्था हम करने वाले हैं, और उनको इसकी सारी सुविधाएं जिसमें वो अपने LCD प्रोजेक्टर के द्वारा भी अपनी गतिविधियों को बता सके, वो भी सुविधा हम इनको प्रदान करने वाले हैं। शहर के फतेहसागर के छोर पर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में बुधवार को शिवदल मेवाड़ की ओर से अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुबह से मंदिर में रुद्राभिषेक के साथ भगवान शिव की विशेष आंगी की गई। इस अवसर पर मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में विद्युत सज्जा की गई और करीब 1500 शिव भक्तों को शिव प्रसाद रखा गया। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल, शिवदल संस्थापक मनोज मेहता सहित शहर के प्रबुद्ध नागरिक मौजूद थे। शिवदल मेवाड़ के तत्वाधान में प्रतिवर्ष होने वाले आयोजन के तहत इस वर्ष भी मेवाड़ के ऐतिहासिक स्थल महाराणा प्रताप के पूजा स्थल श्री नीलकंठ महादेव मंदिर पर भव्य अन्नकूट महोत्सव का आयोजन आज रखा गया है। इस अवसर पर भगवान आशुतोष को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया है
और साथ ही भगवान शिव की आकर्षक श्रृंगार किया गया है। साथ ही मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी दर्शनार्थियों के लिए खोले गए हैं। अन्नकूट के उपरांत शाम 7:30 बजे यहाँ पर भव्य महाआरती का आयोजन किया गया और उसके बाद यहाँ पर विशाल शिव प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें शिवदल कार्यकर्ताओं के साथ ही शहर के नागरिकों ने प्रसाद ग्रहण किया। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने काले धन वालों पर की सर्जिकल स्ट्राइक, आम लोग ना हो परेशान, 50 दिनों तक बदली जा सकेगी बैंकों में करेंसी। एटीएम बंद होने से विदेशी मेहमानों को झेलनी पड़ी सबसे ज्यादा परेशानी, पेट्रोल पंप्स पर कई बार उलझे। ग्यारह नवंबर तक पूरे देश में टोल फ्री रहेगी सड़कें, नोटों की परेशानी आने पर मोदी सरकार ने की त्वरित कार्रवाई। चार दिनों तक शहर में होगा हिंदू अध्यात्म सेवा संगम, बीएन कॉलेज प्रांगण में हुई सारी तैयारियां पूरी। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।